नमस्कार साथियों, लम्हे ज़िंदगी के पटल पर मैं पूजा भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी नारी एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। कई रूपों को संजो के रखा है और हर रूप को वो एक कच्चे धागे के साथ, एक प्यार की डोर के साथ बांधे रखती है। हर परिवार के साथ हंसी खुशी बांधे रखती है अपने परिवार को वो एक डोर में। नारी ही है जो उस कच्चे डोर को टूटने नहीं देती, उसमें एक गांठ भी नहीं पड़ने देती, क्योंकि नारी प्यार की मूर्त है। यदि उसके बच्चे पे कोई परेशानी आए तो सबसे पहले एक माँ ही है जो उसकी ढाल बन के आती है। एक नारी है जो 9 महीने तक एक जीवन को अपने अंदर संजो के रखती है और बहुत ही पीड़ा के साथ उसे जन्म देती है और उसके लिए फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। वो नारी है जो हर दुख तकलीफ़ को दूर रखकर अपने घर परिवार की ढाल बन के रहती है। आप सभी नारियों को, महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की नारी बहुत सबल है, समर्थ है, शक्ति है। आज वो घर रह के घर परिवार चलाती है तो आसमान की ऊंचाइयों को भी छूती है। इसी पर मेरी एक रचना है नारी के ऊपर। नारी। नमस्कार, शुरू करती हूँ मैं अपनी रचना। नारी। नारी तुम शक्ति हो, जननी हो, जगदम्बा हो। क्यों नारी के अबला होने का प्रमाण तुम देती हो। तुम सक्षम हो, तुम समर्थ हो, तुम शक्ति हो। बार बार अपमान का घूंट तुम क्यों पीती हो। चलो उठो अपनी ही धुन में, पूर्ण करो अपना जीवन तुम अपने मन से। नारी तुम दुर्गा हो, सृष्टि हो, तुम काली हो। हर घर की दहलीज हो, हर पुरुष का मान सम्मान और अभिमान हो। श्री राम को जिसके लिए आना पड़ा वन में, वह पत्थर की शिला अहिल्या हो तुम। जिसके बेर खाकर राम जी तृप्त हुए, वो शबरी हो। तुम कृष्ण की मीरा हो, कान्हा की राधा हो। ब्रज के कण कण में बसी रासलीला हो तुम। एक दूसरे से जोड़कर रखे वो प्रेम का धागा हो तुम। नारी तुम आशा हो, प्रेम की परिभाषा हो। हर आंगन को महकाने वाला फूल हो तुम। नील गगन का पंछी हो तुम। वजूद असीमित है तुम्हारा, अंदर निहित भूमंडल सारा। नारी तुम व्याप्त हो, विशाल हो। संस्कारों की जननी हो तुम, सृष्टि की रचनाकार हो। नारी तुम अबला नहीं, चंडी हो, शक्ति हो। हे नारी पहचानो खुद को, हे नारी पहचानो खुद को। तुम महान हो, इस धरा पर सारे जीवन की पहचान हो। नारी तुम महान हो, नारी तुम शक्ति हो। तुम जगदम्बा हो, तुम काली हो। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लम्हे ज़िंदगी के पटल पर हम नूतन शर्मा जी का स्वागत करते हैं। देखते हैं उनकी रचना में उन्होंने महिला को क्या भावों में अपनी लेखनी में प्रस्तुत किया है। स्वागत है नूतन शर्मा जी और आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन शर्मा जी। नमस्कार, मैं नूतन शर्मा लम्हे ज़िंदगी के पटल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। नारी के उपलक्ष्य में एक रचना आपके सामने रखना चाहती हूँ। नारी के बलिदानों की गाथा समझ न सकता जग संसार। कहने को तो जग पुरुष प्रधान है, लेकिन नारी जगत का आधार। जीवन बलिदान है उसके युगों युगों से, नर नारायण पर भारी है। बलिदान है उसके युगों युगों से, नर नारायण पर भारी है। हर युग में दी कठिन परीक्षा, संसार चलाने वाली है। उंगली पकड़ के चलना उसने ही सिखाया, माँ बनकर उसने ही इस दुनिया में लाया। कभी बेटी कभी बहू बनकर उसने ही परिवार चलाया। लक्ष्मी दुर्गा रूप धार कर सकती जगत का कल्याण। काली काली का रूप धार कर दुष्टों को कर देती संहार। जोधा लक्ष्मी बाई जैसे जाने कितने ही रूप लिए, बनकर मीरा बार बार विष के प्याले हैं पिए। कभी नारी ने बनकर सावित्री पति के प्राण भी बचा लिए। बिन कुछ मांगे बिन कुछ चाहे सब कुछ देती है नारी। बिन कुछ मांगे बिन चाहे सब कुछ देती है नारी।
सारे उलझे रिश्तों को जोड़ देती है नारी। निर्मल कोमल मन है जिसका, निर्मल कोमल मन है जिसका, पर्वतों से भी विशाल हृदय है नारी। कभी राजनीति में आकर उसने ही देश चलाया है, अपने अधिकारों की खातिर बस बलिदान कमाया है, अपने अधिकारों की खातिर बस बलिदान कमाया है। नारी के बलिदानों की गाथा भूल नहीं जग पाया है, भूल नहीं जग पाया है, भूल नहीं जग पाया है। धन्यवाद। बहुत खूब नूतन शर्मा जी, बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया कि नारी माँ है, अहिल्या है, मीरा है, नारी महान है। बहुत खूब नूतन जी। अगली रचना अनामिका अग्रवाल जी की सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा, उनकी रचना, उनके भाव, उनकी लेखनी द्वारा। अनामिका जी। मैं अनामिका संजय अग्रवाल, खरसिया, छत्तीसगढ़ से पटल के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं नमन करती हूँ। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नारी का परिचय देते हुए कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नारी, ओस की एक बूंद और प्रकृति का उपहार हूँ। सूरज की पहली किरण, शक्ति का अवतार हूँ। सूरज की पहली किरण, मैं शक्ति का अवतार हूँ। आंचल में ममता समाए, मानव जाति की सृजनहार। मुझसे ही जग रोशन, समाज की मैं पालनहार। मुझसे ही जग रोशन, समाज की मैं पालनहार। प्रेम का गागर हूँ मैं, खुशियों का संसार। ममता का सम्मान और संस्कारों का भंडार। ममता का सम्मान और संस्कारों का भंडार। तन से नाजुक पर संघर्ष की मिसाल हूँ। हक तो कुछ भी नहीं, परिवार का आधार हूँ। हक तो कुछ भी नहीं, पर परिवार का आधार हूँ। काली दुर्गा सरस्वती तो कभी झांसी की रानी बन जाती। बेटी बहन सखी पत्नी तो कभी मैं माँ बन जाती। बेटी बहन सखी पत्नी तो कभी मैं माँ बन जाती। पापा की परी, मैं बाबुल के घर की भी रौनक हूँ। पापा की परी, मैं बाबुल के घर की भी रौनक हूँ। साजन की सजनी, पूरे घर के लोगों की पुकार हूँ मैं। साजन की सजनी, पूरे घर के लोगों की पुकार हूँ मैं। परंपराओं के पिंजरे को तोड़कर अब उड़ जाना है। परंपराओं के पिंजरे को तोड़कर अब उड़ जाना है। समाज के हर बंदिशों से छूटकर आसमान में घर बनाना है। समाज के हर बंदिशों से छूटकर आसमान में घर बनाना है। ओस की एक बूंद और प्रकृति का उपहार हूँ मैं। ओस की एक बूंद और प्रकृति का उपहार हूँ मैं। सूरज की पहली किरण तो शक्ति का भंडार हूँ। सूरज की पहली किरण तो शक्ति का भंडार हूँ। नमस्कार। बहुत खूब अनामिका जी, वाकई में आपने सही कहा। जो हमें सबसे पहले संस्कार मिलते हैं वो अपनी माँ से मिलते हैं, अपनी दादी से मिलते हैं। वो सरल है, बहुत ही सरल है नारी, मगर जब गुस्सा आए तो चंडी भी है नारी। बहुत खूब अनामिका जी, और आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली रचना संगीता गुप्ता जी की सुनते हैं, उनके भाव, उन्हीं के द्वारा। हैप्पी वुमेंस डे संगीता गुप्ता जी। मैं संगीता गुप्ता, लम्हे जिंदगी के पटल पर सुशोभित सभी दिग्गजों को मेरा प्रणाम। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ। नारी हूँ, नारी का करती हूँ सम्मान। नारी हूँ, नारी का करती हूँ सम्मान। नहीं करूँगी बर्दाश्त नारी का अपमान। क्यों भूल जाते हैं नारी का अपमान करने वाले? वो भी उसकी गोद में खेले, उसके हाथों ने ही पाले। कुकृत्य करके नारी की कोख को करते बदनाम। कुकृत्य करके नारी की कोख को करते बदनाम। नहीं सोचते वो भी हैं उनकी बहन बेटी के समान। नारी नहीं कोई खिलौना जिससे कोई खेले, भगवान को भी जो अपनी कोख में पाले। परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती। समर्पण और त्याग की मूर्त है नारी। प्यार और बलिदान की देवी है नारी। एक नारी के रूप अनेक, एक नारी के रूप अनेक।
एक प्यारी बेटी अपने पिता का अभिमान, एक बहन अपने भाई का सम्मान, माँ बनने पर बन जाती अपने बच्चों की ढाल, अपने पति की जब बनती प्रेमिका, सर्वस्व अपना लुटाकर हो जाती निहाल। कम नहीं है नारी किसी से, कम नहीं है नारी किसी से, सब कुछ कर दिखलाएगी। खोल दो इसके बंधन सारे, हर मंजिल पा जाएगी। हजारों फूल चाहिए एक माला के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक नदी बनने के लिए, पर एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सब दुख सुख सहकर अपना फर्ज निभाती है, तभी तो वह नारी कहलाती है, तभी तो वह नारी कहलाती है। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूब संगीता गुप्ता जी, बहुत सुंदरी भाव हैं आपके। वाकई नारी जब जन्म देती है एक बच्चे को तो ऐसा लगता है कई हड्डियां एक साथ टूट गई हों, और उसी बच्चे के लिए जब कोई परेशानी आए तो उसकी ढाल के रूप में वो माँ सबसे पहले खड़ी होती है। मगर कई बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं कि एक माँ को अपनी को बहुत दुख होता है। उन्हें ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि माँ जब दिल से टूट जाती है जब उसका बच्चा कुछ गलत काम करता है, और यदि बच्चा गलत नहीं है तो माँ ही उनकी सबसे बड़ी ढाल होती है। बहुत खूब। आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संगीता जी। अगली रचना हमारी अल्पी वाशनी जी की सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा। अल्पी वाशनी जी, स्वागत है अल्पी वाशनी जी। नमस्कार। लम्हे ज़िंदगी के सभी साथियों को नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अल्पी निशांत वाशनी छर्रा से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ अपनी एक नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मैं उड़ना चाहती हूँ इन आसमान में, इन परियों की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ धरती पर। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। एक नारी हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, एक नारी हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, दिन रात मेहनत करके जी सकती हूँ। नारी कोई अबला तो नहीं जो जी ना सके, मैं जीना चाहती हूँ खुले आसमान की तरह। मुझे अपने हाथों में जकड़ो नहीं, मुझे बांधो नहीं बंधन में, मैं उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान की तरह। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। अपने ही हाथों को तुम्हारे हाथ में थामना है मुझे, अपने ही हाथों को तुम्हारे हाथ में थामना है मुझे, जीवन भर साथ रहना है मुझे। कोई मुसीबत हो रास्ते में, हर कदम से कदम मिलाकर चलना है मुझे, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर हर पल रहना है मुझे। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। आगे की पंक्ति। सच तो ये है कि हर बात का मुझ पे सबूत नहीं है। आजकल तो अदालत को हर बात का सबूत चाहिए, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं खामोश जीती हूँ, मन मन मुस्कुराती हूँ। मेरा तुझसे जुड़ा परिवार है, उसकी खुशी जीना चाहती हूँ। फिर क्यों तुम मुझे जकड़ते हो जंजीरों में। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। हजारों सपने हैं मेरे, मुझसे ही बना है सबका रिश्ता। किसी की चाची हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की माँ हूँ। एक नारी हूँ, मुझसे ही अनेक रिश्ते बने। मैं कल भी, मैं आज भी हूँ, मैं कल ही भी हूँ और आज भी हूँ। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। मैं दुनिया को चलाने वाली हूँ, मुझसे ही कायनात बनी। ये सारी सृष्टि ही मुझसे ही बनी है, मेरा ही सब कुछ है, मुझ में ही तेरी माँ वसी है। फिर क्यों मुझे चार दीवारों में जगड़ती हो, फिर क्यों मुझे चार दीवारों में बांधते हो। मत झगड़ो मुझे जंजीरों में, मत झगड़ो मुझे जंजीरों में। धन्यवाद। बहुत खूब अल्पी वाशनी जी, बहुत सुंदर भाव हैं आपके। कि वाकई में एक नारी, पहले के ज़माने में देखा जाए तो हर नारी के सपने होते थे कि मैं आसमान छूना चाहती हूँ, मगर उन्हें बेड़ियों में बांध दिया जाता था। मगर आज की नारी आज़ाद है और वो उड़ान भी भरती है, वो घर में रह के घर संभालती भी है, तो आसमान की ऊंचाइयों को भी छूती है। बहुत खूब।
आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगली रचना हमारी है, हमारे एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं हरि प्रकाश जी, उनकी रचना सुनते हैं, उनके द्वारा उनकी रचना। मैं हरि प्रकाश गुप्ता, भिलाई छत्तीसगढ़ से। लम्हे ज़िंदगी के सभी रचनाकारों को मेरा नमस्कार। मैं नारी जीवन के संबंध में एक रचना प्रेषित कर रहा हूँ कि जीवन नारी का बहुत अनमोल है, जीवन नारी का बहुत अनमोल है, पर न समझा इसका कोई मोल है। ये हिंद देश की नारी है, ये हिंद देश की नारी है, न किसी विपदा से हारी है, बढ़ जाती है सबसे आगे जब परिवार पर कोई समस्या आती है, बड़े धैर्य और संयम से सुलझाती है, पता नहीं इतनी शक्ति उसे कहाँ से आ जाती है। वाकई कितना दुर्लभ नारी जीवन होता है, परिवार के खुश में ही उसका सुख होता है, परिवार की खुशी में ही उसका सुख होता है। दुख क्या है नारी जीवन में, कहाँ वो सोच पाती है, दुख क्या है नारी जीवन में, कहाँ वो सोच पाती है। सुबह से शाम परिवार में ही अपना समय खपाती है, सुबह सुबह परिवार का चाय और नाश्ता, दोपहर को खाने का देखती रास्ता, पता नहीं चलता समय का उसे, शाम तो यूं ही निकल जाती है। जीवन नारी का बहुत अनमोल है, पर ना समझा इसका कोई मोल है। नौकरी भी करती है, फिर भी काम की फिक्र रहती है, सारे काम खुद ही करना नहीं किसी को कहती है। काम करते करते थक भी जाए, पर कहाँ फुर्सत की क्षण भर आराम कर पाए। कभी कभी चकरा जाता हूँ, कभी कभी चकरा जाता हूँ, जब नारी जीवन का ख्याल मन में लाता हूँ। कितने उतार और चढ़ाव नारी जीवन में आते हैं, कहाँ कोई उस बारे में सोच पाते हैं। ईश्वर की बहुत ही खूबसूरत रचना है नारी, परिवार की मुसीबतें अपने पास ले लेती सारी। नारी जीवन का क्या लगाया जा सकता है कोई मोल, नारी जीवन का क्या लगाया जा सकता है कोई मोल। मुझे तो आकलन नहीं है, मुझे तो आकलन नहीं है इसका, क्या आप सकते हैं कुछ बोल। कुछ तो होगा जीवन नारी का विशेष, कुछ तो होगा जीवन नारी का विशेष। मैंने तो बता दिया, मैंने तो बता दिया, आप भी बता दीजिए जो रह गया हो शेष, आप भी बता दीजिए जो रह गया हो शेष। जीवन नारी का बहुत अनमोल है, पर न समझा इसका कोई मोल है, पर न समझा इसका कोई मोल है। बहुत खूब हरि प्रकाश जी, वाकई में बहुत सुंदर रचना है आपकी। आपके ही वाणी में बहुत अच्छी भाव आ रहे हैं आपके, और हमें वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। नारी वाकई में ही इतनी सबल है कि वो यदि काम पे भी जाती है तो वो काम भी करती है, वो घर का काम भी करती है, मगर उफ तक नहीं करती। सारे काम वो खुद ही करती है, कभी आज तक उफ नहीं करा। चाहे वो कितनी थकी आई हो, भूखी हो, मगर सबसे पहले आएगी, काम करेगी, अपने घर में देगी, उसके बाद ही वो खुद खाना खाती है। बहुत खूब, आपको बधाई हो, बहुत सुंदर रचना है आपकी। आप सभी के रचनाकारों को, पूजा भारद्वाज का बहुत बहुत आभार। इतनी सुंदर रचनाओं से पटल को आप लोगों ने सुशोभित किया, धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।